राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निकल पड़ी हूँ हरिद्वार के लिए। तो आप भी चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर। कहते हैं ना, जब भगवान के द्वार से बुलावा आता है तो कोई नहीं रुक सकता और बिना बुलाए वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो ऐसा ही कुछ इस बार मेरे साथ हुआ। बहुत प्लान बनाए हरिद्वार के लिए, लेकिन सब कैंसिल होते गए। और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ना कार मिली ना कोई और मिला। बस मैं और कौशल निकल पड़े थे बच्चों को लेकर बस से। हमारे मेरठ से 3 से 4 घंटे का समय हमें लगने वाला था और हमें लगा था बहुत दिक्कतें होगी शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गर्मी होने के बावजूद हमें बस में बहुत मज़ा आया और बहुत आराम से हम हरिद्वार के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में ये जाम जो दिख रहा था वो इसलिए था क्योंकि हमें रास्ते में पता चला कि आज बड़ी अमावस्या है, मतलब बहुत शुभ दिन था आज। तो इसके बाद जो रिश्तेदार थे, एक भैया थे जो यहाँ रहते हैं, वो हमें यहाँ मिलने वाले थे प्रेम नगर आश्रम रोड पर। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे और सामने ही बिल्कुल घाट था जिस पर हमें नहाने जाना था। तो बस वो भैया भी सामने से आ गए थे और हम निकल पड़े थे। और बस स्टॉप ना होते हुए भी बस ड्राइवर भैया ने हमें घाट के बिल्कुल सामने उतारा। तो माँ गंगा का बुलावा आया था तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं तो खुद ही कर दी थी। तो उनका धन्यवाद तो बार बार मुंह से निकल ही रहा था। वैसे तो हरिद्वार में आपको जगह जगह पर बहुत सारे घाट दिख जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घाट भी हैं, लेकिन इस घाट को चुनने के पीछे भैया का ये तर्क था कि यहाँ इस घाट पर आश्रम द्वारा लगाए गए जो पेड़ पौधे हैं उसकी वजह से छांव बनी रहती है और बहुत कम भीड़ होती है, जिसकी वजह से हम आसानी से नहा सकते हैं और छांव में बैठ सकते हैं। तो आप भी अगर अपने बच्चों के साथ आएँ या बुज़ुर्गों के साथ आएँ तो आपको अगर शांति से नहाना है तो ऐसे ही घाट का चुनाव करिएगा। तो प्रेम नगर आश्रम का ये घाट है, बिल्कुल हाईवे के किनारे ही है। तो आपको ऑटो से या बस से आप आते हैं तो आप बिल्कुल घाट के सामने ही उतरेंगे, आपको पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और बहुत शांत घाट है ये, सामने आश्रम बना हुआ है और आश्रम के अंदर यहाँ पर बहुत सारे फलों के पेड़ भी इन्होंने लगाए हुए थे। हमने थोड़ा ये आश्रम भी घूमा, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अगर आप भयंकर गर्मी के मौसम में हरिद्वार आ रहे हैं तो ये पेड़ पौधों से हरियाली से भरा हुआ घाट आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप बहुत सुकून से यहाँ पे नहा सकते हैं और गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो सामने बच्चे हैं ना, ये गोताखोर बच्चे, ये इतनी दूर दूर तक तैर कर जाते हैं, जबकि गंगा में जो प्रवाह है अभी नदी का जो जल है वो बहुत तेज़ था, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारकर वहाँ से जो सामान होता है वो सब उठा के ला रहे थे। ये एक छोटा सा मंदिर भगवान भोलेनाथ का यहाँ बना हुआ है जिस पर सब जल चढ़ा रहे थे। तो मैं भी बाद में चढ़ाऊँगी। अभी हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि हम थक चुके थे अभी। और अभी नहाने से पहले हम लोग खाना खाने बैठ गए। वैसे नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, लेकिन भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। और हरिद्वार में गंगा किनारे बैठकर ये भाभी जी का बनाया हुआ राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गंगा की बहुत कृपा हुई आज हम पर। और इसके बाद थी अपने पाप धुलने की बारी, तो हम चले गए थे डुबकी लगाने। अब माँ गंगा में जैसे ही हम उतरे ऐसा लगा जैसे माँ गंगा ने अपनी गोद में हमें समेट लिया हो और सारा मन शांत होता चला गया। आत्मा, शरीर, चित्त सब जैसे एक हो गए हों और सब पवित्र होता चला गया। इससे ज़्यादा सुकून कभी महसूस हो ही नहीं सकता। जब मन में उथल पुथल चल रही हो या ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चल रही हो तो माँ गंगा में आकर एक डुबकी ज़रूर लगा लेना दोस्तों। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, लगेगा जैसे कोई अपना है इस दुनिया में। और फिर उसके बाद मैंने भी भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाया और आज सोमवार का भी दिन था और सीधे गंगा जल लेकर और भोलेनाथ को आज अर्पित जो किया, तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं महसूस हो सकता। इसके बाद मन था कि अब जब यहाँ तक आए हैं तो हर की पौड़ी के दर्शन किए बिना कैसे जा सकते हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही दिखा रहा था, मैप में हमने देखा, तो बस हम निकल पड़े हर की पौड़ी के दर्शन के लिए। और देखना भी तो था कि अमावस्या पे कैसी भीड़ है वहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ तो अभी तक हमने भीड़ का कोई अनुभव किया ही नहीं था इस घाट पर, तो अब हम जा रहे थे और रास्ते में बहुत सारे ऐसे घाट पड़े थे जो बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, लेकिन वहाँ पर धूप थी।
शाम की गंगा आरती का समय भी हो चुका था, तो हमें वो भी तो देखना था। रास्ते में जाते हुए हमें एक ओम की शेप में एक ओम घाट, मतलब ओम लिखा हुआ दिखाई दिया, जो कि ओम घाट है। और ये घाट इतना सुंदर लग रहा था कि मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो अब तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर इस घाट पर जाऊंगी। अभी हम पहुंच चुके थे, क्योंकि ज़्यादा दूर था नहीं, 5 किलोमीटर था, तो 10-12 मिनट में हम आ चुके थे। यहाँ पर ये पार्किंग एरिया जैसा लग रहा था, क्योंकि सब गाड़ियाँ इधर ही खड़ी थी और इससे आगे हमें पैदल चलना था। हाँ, साइकिल रिक्शा ले सकते थे, क्योंकि 1 किलोमीटर जैसा था अभी भी, लेकिन इतनी भीड़ थी। यहाँ पे आने के बाद पता चला बहुत भीड़ है, तो साइकिल रिक्शा बीच में खड़ी रहती, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम भीड़ के साथ पैदल ही जाएंगे। लेकिन बच्चों को हाथ थाम के हम चल रहे थे, जिससे कि कहीं कोई गुम ना हो जाए। अभी आपको यहाँ इतनी भीड़ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये पार्किंग एरिया है, तो लोग आगे निकल गए हैं। लेकिन आगे जैसे ही जाएंगे बहुत भीड़ है। यहाँ पर हमने सोचा कुछ खा लें, तो हम लोगों ने कुछ चाय नाश्ता कुछ नहीं किया था, और मैंने ये जल के लिए कैन भी यहीं से ही ख़रीद लिए। पता नहीं आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिल तो जाते, लेकिन क्या आगे क्या होता है ना, रेट बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वहाँ पे वो थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ चीकू ने फ्रूट सैलेड ली, बहुत सारे फ्रूट सैलेड वाले थे यहाँ पे, अच्छी थी, फ्रेश थी। और हमने डिसाइड किया कुछ चाय नाश्ते का, क्योंकि नहाने के बाद अब मन कर रहा था कुछ गर्मा गर्म पीने का, तो चाय का मन था। और इसके बाद निकल पड़े थे आगे के लिए। धीरे धीरे सफ़र हो रहा था, जैसे जैसे आगे जा रहे थे इतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी, फिर तो ऐसा लगा कि अब हाथ पकड़ के ही चलना पड़ेगा बच्चों के। और जैसे जैसे हम हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा था, बहुत खुशी महसूस हो रही थी, जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। और यहाँ हरिद्वार आते ही आपको ये तो महसूस होगा ही, क्योंकि हरिद्वार मतलब हरि का द्वार है। लेकिन यहाँ कहते हैं हर की पौड़ी को कि विष्णु भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पर पड़े थे, तो इस जगह का तो कुछ खास ही महत्व है, और वो आपको यहाँ आने के बाद ही महसूस होगा। जब आप यहाँ आएंगे तो उस चीज़ को आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे शब्दों में बताना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही दिव्य अनुभव होता है, जो एक अंतरात्मा तक पहुंचता है, और उसे एक अंतरात्मा ही महसूस कर पाती है। गंगा के किनारे रोड साइड पर बहुत सारे लोग अपनी दुकानें लगाकर बैठे हैं, छोटी छोटी चीज़ों की। आप जब चाहेंगे तो आपको लेने का मन करेगा वो सब चीज़ें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जाते हुए यहाँ से सामान मत लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉस्टली पड़ेगा। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने भी यही गलती की, मैंने यहाँ से सामान लिया, लेकिन जब मैं वापस गंगा आरती के बाद घर के लिए निकली तो दूसरे रास्ते से गए थे। तो जैसे ही वहाँ से गए तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट थे वो इससे चीप रेट में थे, और सेम वही प्रोडक्ट थे। तो ये अनुभव मेरा रहा है, तो आप देख लीजिएगा अगर आप कभी जाओ तो जाते टाइम नहीं, वापस जब आप रिटर्न आओ जिस रास्ते से, वहाँ से सामान लेना। तो ये है माँ गंगा जो बह रही हैं अपने पूरे वेग से, मचलती उछलती, मतलब इनको देखना बहते हुए वो ही इतना सुकून देता है कि उसके आगे ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग है, तो बस यही है। तो दोस्तों, लग रहा था सामने से तो हम आरती के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग बैठ चुके थे आरती के लिए, और बहुत दूर तक लोग बैठे हुए थे, और जो आरती थी वो बहुत आगे थी, मतलब वहाँ तक जाना तो मुमकिन था ही नहीं। और यहाँ पर बहुत गीला था, लेकिन जब माँ गंगा के लिए आए हैं तो हर स्थिति स्वीकार है। तो हमने भी अपनी चप्पल निकाली और उसी के ऊपर माँ गंगा के किनारे बैठ गए। सभी लोग जब गंगा माँ में डुबकी लगाकर यहाँ बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी पुण्य आत्माएं बस आज यहीं इकट्ठा हो गई हैं। और सामने है धनुष सेतु है, जो धनुष की शेप में बना हुआ है। इसके बाद पास में मेरे पीछे था भगीरथ सेतु, और मेरे जस्ट सामने था नाई सेतु या मुक्ति सेतु, जहाँ पे अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं। और माँ गंगा पूरे वेग से यहाँ बह रही हैं, और सामने दूर से हमें आरती दिख रही थी, बहुत दूर थी आरती जो हो रही थी। और यहाँ पे अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी जो बात हुई वो ये हुई कि आरती से पहले माँ गंगा को प्रदूषित ना करने के लिए सभी लोगों से संकल्प दिलाया जा रहा था, जिससे कि माँ गंगा की पवित्रता बनी रहे।
हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं है दोस्तों, ये एक भावना है जो माँ गंगा की गोद में बैठकर हर किसी को शांति, भक्ति और जीवन का नया अर्थ देती है। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो आपके जीवन का ये अनुभव अभी अधूरा है। तो शाम होते ही जब यहाँ शंखनाद गूंजता है और हाथों में दीप लिए पंडित जी माँ गंगा की आरती करते हैं तो ऐसा लगता है मानो खुद देवता धरती पर उतर आए हों। गंगा आरती एक रस्म नहीं है, ये एक अनुभव है जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला जो एक दृश्य यहाँ होता है वो आप महसूस कर सकते हैं। तो हर की पौड़ी का वातावरण जो होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। आरती की गूंज होती है, दीपों की रोशनी होती है, श्रद्धा से झुके हुए सिर होते हैं और सब मिलकर बना देते हैं एक दिव्य माहौल। तो दोस्तों मेरा जो ये अनुभव था बहुत दिव्य रहा और आशा करती हूँ आप भी मेरे साथ इस आध्यात्मिक मेरी इस यात्रा में शामिल हुए होंगे तो आपको भी ऐसा अनुभव मिला होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी यहाँ ज़रूर आइए। मुझसे कहीं गलती हुई हो बोलने में तो दोस्तों मुझे क्षमा कर दीजिएगा, जितना मुझे ज्ञान था मैंने बता दिया। और इसी के साथ पाप नाशिनी माँ गंगे की जय। माँ गंगे हमारी सारी मनोकामना पूरी करे, हमारी आत्मा को शुद्ध करे, हमारे विचारों को शुद्ध करे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और नए ब्लॉग में मिलते हैं फिर आपको।